हमारे देश में तो अनेकों कथावाचक और बाबा लोग यह कहते हैं कि भगवान का नाम कैसे भी लो कल्याण हो जाएगा, अर्थात भगवान मिल जाएंगे मन कहीं भी हो। यह भी कहते हैं कि अजामिल ने भगवान का नाम नारायण ले लिया और उसका कल्याण हो गया। तो यह क्या है फिर? बेटा बोला, माँ सुन, इस विषय में श्री महाराज जी बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। श्री महाराज जी कहते हैं कि यह विषय श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंध का है। एक अजामिल नामक ब्राह्मण बालक था। वह बहुत जितेंद्रिय, वैरागी और वेदज्ञानी था। माँ बाप की आज्ञा मानता था। एक बार वह जंगल में लकड़ी काटने गया। वहाँ उसने एक कुशांगिनी स्त्री, वेश्या को देखा जो एक शराबी पुरुष के साथ विषय भोग में लिप्त थी। अजामिल ने वह दृश्य देखा। मन से वह जितेंद्रिय था, इसलिए संयम करके घर लौट आया। लेकिन वह वेश्या उसके मन में नाचने लगी। अंततः उसने अपने माता पिता, पत्नी सबको त्याग दिया और उस वेश्या के पास चला गया। वह स्त्री भी अब अजामिल के साथ रहने लगी। अजामिल उसे प्रसन्न रखने के लिए पाप करने लगा, चोरी, डकैती, पशु हत्या आदि। अजामिल ने उस स्त्री से 10 बच्चे उत्पन्न किए, जिनमें से सबसे छोटा बच्चा उसे अत्यंत प्रिय था। उसने उस छोटे बेटे का नाम नारायण रखा। श्री महाराज जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि जब अजामिल मृत्यु शैया पर पड़ा था तो उसे लेने यमदूत आए। क्योंकि अजामिल महापापी था और पापियों को लेने यमदूत आते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें लेने विष्णुदूत आते हैं। जब अजामिल ने यमदूतों को देखा वह भयभीत हो गया। थोड़ी दूरी पर उसका बेटा नारायण खेल रहा था। डर के मारे अजामिल ने पुकारा, दूरे क्रीडन का सक्तं पुत्र नारायणाह्वयम्। यह श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंध के पहले अध्याय का 29वां श्लोक है। अर्थ, अजामिल डर कर चिल्लाया, नारायण नारायण बेटा मेरी रक्षा कर। श्री महाराज जी बताते हैं कि अजामिल ने मन से बेटे को पुकारा था, भगवान को नहीं। लेकिन बेटे का नाम नारायण था, इसीलिए जब उसने पुकारा नारायण, तब विष्णुदूत भी आ गए। यमदूत विष्णुदूतों को देखकर चकित हो गए। बोले, महाराज यह तो महापापी है, आप यहाँ क्यों आए हैं? विष्णुदूतों ने उत्तर दिया, हाँ यह महापापी है, लेकिन इस समय इसने भगवान का नाम लिया है, इसलिए अब तुम इसे नरक नहीं ले जा सकते। ऐसा कहकर विष्णुदूतों ने यमदूतों को भगा दिया। लेकिन विष्णुदूत अजामिल को साथ नहीं ले गए, उसे वहीं छोड़ दिया। अजामिल यह दृश्य देख रहा था। यहीं पर हमारे देश के कथावाचक और बाबा लोग यह कहते हैं कि देखो अजामिल ने भगवान का नाम लिया और उसका कल्याण हो गया, भगवद प्राप्ति हो गई। जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं यह गलत बात बता रहे हैं। अरे अजामिल का कल्याण हुआ, यह तब माना जाता अगर विष्णुदूत उसे भगवान के पास लेकर जाते। नहीं ले गए, उसे वहीं छोड़कर चले गए, तो कैसे कह देते हो तब कल्याण हो गया? कल्याण कब हुआ यह ध्यान से सुनो। जब विष्णुदूत भी अजामिल को छोड़कर चले गए तब वह मृत्यु से बच गया और होश में आया तो सोचने लगा, हाय देखो मैं इतना बड़ा महापापी हूँ, फिर भी एक बार भगवान का नाम लिया और मृत्यु से बच गया। अगर मैं सचमुच भगवान को मन से पुकार लेता तो मेरा कल्याण हो जाता। यहीं पर श्री महाराज जी समझाते हैं कि अजामिल ने जो नारायण नाम लिया उसके कारण उसका मंगल हुआ, लेकिन उसने भगवान को मन से नहीं पुकारा था, वह तो अपने बेटे को बुला रहा था। किंतु किसी भी भाव से यदि हम भगवान का नाम लेते हैं तो मंगल अवश्य होता है। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में भी कही है। भाव कुभाव अनक हालस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। अर्थ, किसी भी तरह भगवान का नाम लो मंगल होगा। तो माँ देखो अजामिल का मंगल तो हो गया, अर्थात वह मृत्यु से तो बच गया, नरक से बच गया, लेकिन उसका कल्याण नहीं हुआ। इसके बाद अजामिल ने संकल्प लिया, धास्य मनो भगवती शुद्धं तत्कीर्तनादिभ्यः। श्रीमद् भागवत स्कंध 2 अध्याय श्लोक 38। अब से मैं भगवान को मन से पुकारूंगा, भजन आदि नवधा भक्ति द्वारा और अपना कल्याण करूंगा। तब अजामिल हरिद्वार गया और गंगा जी के तट पर भगवान का भजन करने लगा। इति जात्सु निर्वेदः क्षण संगेन साधुषु गंगा द्वारम उपेयाय मुक्ता सर्वानुबंधनः। 6ठ स्कंध 2 अध्याय श्लोक 39।
विष्णुदूत और यमदूत की वार्ता सुनकर उसका पूर्व ज्ञान जाग उठा और उसे समझ आ गया कि केवल मन से भगवान को पुकारने पर ही भगवान मिलते हैं। फिर उसने रोकर मन से भगवान को पुकारा और संसार के सभी बंधनों को मन से त्याग दिया और मुक्त हो गया। हेम विमानम आरुह्य ययो यत्र श्रियः पतिः। षष्ठ स्कंध द्वितीय अध्याय श्लोक 44। और फिर 1 वर्ष बाद उसके लिए दिव्य विमान आया और वह भगवान के धाम चला गया। तो माँ देखो, जब अजामिल ने केवल नाम लिया और भगवान को नहीं पुकारा तो उसका मंगल हुआ, कल्याण नहीं। जब उसने मन से भगवान को पुकारा तभी उसका कल्याण हुआ। इसलिए जो कहते हैं अजामिल ने नारायण नाम लिया और उसका कल्याण हो गया, या तो उन्होंने इस ज्ञान को पूर्ण रूप से नहीं समझा या वे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज ने इस विषय को बहुत ही सुंदर तरीके से समझाए हैं कि भगवान का नियम तो वही है, सिद्धांत वही है कि मन का आसक्ति प्यार भगवान में होगा तभी भगवद प्राप्ति होगी, अर्थात कल्याण होगा।